जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। आज हम जानेंगे वर्ष 2025 में इंदिरा एकादशी कब है। वर्ष 2025 पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत क्यों माना जाता है मोक्षदायक, क्या है इसका आध्यात्मिक महत्व, पूजा विधि, व्रत कथा, शुभ मुहूर्त। पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी को सनातन धर्म में एक विशेष स्थान दिया गया है। यह इंदिरा एकादशी 17 सितंबर 2025 बुधवार को पड़ रही है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस इंदिरा एकादशी का व्रत न केवल व्रती के लिए बल्कि उनके पूर्वजों के लिए भी मोक्षदायी होता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने से न केवल मनुष्य के पापों का नाश होता है बल्कि उनके पितरों को भी मुक्ति का मार्ग मिलता है। तो आइए जानते हैं इस पावन एकादशी का आध्यात्मिक महत्व, व्रत विधि और इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। इंदिरा एकादशी का महत्व। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान किया गया इंदिरा एकादशी व्रत हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि इस तिथि पर किया गया श्राद्ध 7 पीढ़ियों तक के पितरों को तृप्त कर देता है और उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाकर वैकुंठ धाम तक पहुंचाता है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्रती स्वयं के लिए पुण्य संचित करता है और साथ ही पितरों की आत्मा को शांति और बल प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है और यदि उसकी मृत्यु भी एकादशी तिथि को हो तो उसकी आत्मा को यमलोक की कठोर यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है। यही कारण है कि पितृपक्ष की इस एकादशी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। इसी महत्व को समझने के लिए राजा इंद्रसेन की कथा भी प्रचलित है, जिसके व्रत पालन से न केवल उन्हें स्वयं स्वर्गलोक प्राप्त हुआ बल्कि उनके पिता भी मोक्ष को प्राप्त हुए। पंचांग के मुताबिक इंदिरा एकादशी की तिथि की शुरुआत 16 सितंबर की रात 12:21 से होगी और इसका समापन 17 सितंबर की रात 11:39 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इस बार इंदिरा एकादशी पर गौरी योग का शुभ संयोग रहेगा। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान रहेगी, जिसे गौरी योग बनेगा। ऐसे में व्रत और श्राद्ध कर्म करने वालों को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और तर्पण करने वालों के पितरों के पाप का नाश होता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का पालन करने वालों को सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से किसी कारण से नरक में पड़े पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस व्रत को करने से व्यक्ति को, मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन अगर हम व्रत नहीं कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और काले तिल का तर्पण जरूर करें। इतना करने से भी हमारे पितरों को शांति मिलेगी। साथ ही इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इंदिरा एकादशी का पर्व पूरी तरह से भगवान विष्णु के समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु संग धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से तथा दिनहीन निर्धन लोगों को दान देने से व्रती को जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन का महत्व केवल पितृ ऋण से मुक्ति के लिए ही नहीं बल्कि यह व्रत धर्म, कर्म और परोपकार के मार्ग पर चलने वालों की प्रेरणा भी देती है। इस एक इंदिरा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। अब जान लेते हैं इंदिरा एकादशी व्रत का पारण कब होगा। पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण 18 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक पारण का समय रहेगा। पारण तुलसी के पत्ते और गंगाजल से करें। अब जान लेते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात परिवर्तनीय एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक
श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मति नामक नगरी जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु और प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तो उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज में कभी दुख नहीं आया, सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा ने की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, एक बार मैं यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता वहां बैठे हुए थे। वे राजा तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वे यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देवर्षि, कृपा करके मुझे बताएं। आपके पिता ने कहा है कि हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मति नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरे पुत्र मेरे लिए अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिलेगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताएं जिससे मेरे पिताजी को स्वर्ग लोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः उठकर जल्दी स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करो और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करो। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें, मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार करूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस इंदिरा एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधानों से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया और उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वे सदा के लिए स्वर्ग लोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबकी रक्षा करें।